हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई भी करिकुलम का डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें पहले योजना बनानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। और प्लानिंग के टाइम में हमें जो भी इश्यूज़ को फेस करते हैं, जो भी ट्रेंड्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, आज हम उन्हीं का जिक्र करेंगे। तो पहले हम इश्यूज देख लेते हैं। इश्यूज इन करिकुलम डेवलपमेंट। फर्स्ट इज़ निरंतर एवं व्यापक कार्य। इसके अंदर क्या है कि हमें करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आधारों को ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड इज सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल, कि हमें करिकुलम डेवलपमेंट करते समय हमें जो भी चीज़ें हम उसमें ऐड कर रहे हैं उसकी हमें अच्छे से पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। और जो भी हम ये चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो जी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनकी जो योग्यता है उसको ध्यान में रख के ही ऐड करनी चाहिए। थर्ड इज़ गतिशील समाज। हमें करिकुलम डेवलपमेंट करते समय समाज, जो हमारा समाज है गतिशील विकासशील समाज, उसकी जो समस्याएं हैं समाज की और उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। फोर्थ इज़ शिक्षा में भाषा का माध्यम। हमें करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान जो हम एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, उसके अंदर जो भाषा है, जिस भाषा में हमें बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए साथ साथ, ताकि बच्चे जो है वो करिकुलम को अच्छे से समझ पाएँ। फिफ्थ इज जॉब मार्केट के लिए पाठ्यक्रम उचित नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हमारी एजुकेशन प्रणाली है वो उसके अंदर करिकुलम डेवलपमेंट इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसकी उसका कारण ये भी है कि हम अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। हम देख नहीं पा रहे हैं कि बच्चों की क्या योग्यता है और बच्चों के लिए कौन सा पाठ्यक्रम बच्चों के लेवल का होना चाहिए। और इसी वजह से इसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं कि बच्चों को जॉब भी अच्छे से सही से नहीं मिल पाती है जल्दी से, क्योंकि उनका सिलेबस और बच्चों को जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है और जॉब का सिलेबस वो मैच ही नहीं हो पाता है। तो इस बात का भी करिकुलम डेवलपमेंट के समय ध्यान रखना चाहिए। सिक्स्थ इज नई अवधारण, आविष्कारों और रचनाओं की लुप्तता। इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते एक तरफ तो, और दूसरी तरफ की अगर वो स्कूल जाते हैं तो उनमें पाठ्यक्रम द्वारा इतनी कैपेबिलिटी विकसित नहीं हो पाती जिससे कि वो नए नए आविष्कार और रचनाओं को खोज कर पाएँ। इससे क्या है कि नए नए आविष्कार और रचनाएं हैं उनकी लुप्त हो रहे हैं। मतलब बच्चों की जो मेंटल लेवल एबिलिटी है वो इतनी डेवलप नहीं हो पा रही है कि बच्चे कोई भी रिसर्च कर पाए। हम जितनी भी हर फील्ड में जितनी भी जो रिसर्च है वो पुरानी रिसर्च को हम पढ़ते आ रहे हैं, पुराने विद्वानों ने की है। पर क्या हमने देखा है कि आजकल नई भी रिसर्च हो रही है, बहुत कम मिल रही है। सेवंथ इज सामाजिक विविधता या विभिन्नता का। इसमें क्या है कि हमें करिकुलम डेवलपमेंट करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के अंदर जो सामाजिक विभेद की भावना है वो बिल्कुल भी ना आ पाए। इस तरह का हमें करिकुलम प्लान करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो समाज में जो विविधता है उसको ख़त्म करने की कैपेबिलिटी उनमें विकसित हो। एट्थ इज एक व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण उत्पन्न न कर पाना, कि हमें करिकुलम डेवलपमेंट करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों के अंदर एक व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण उत्पन्न हो, कोई आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकसित न होना। करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों के अंदर आलोचनात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो, ताकि वो ध्यान इस बात को ध्यान में रख सके कि क्या कौन सी चीज़ उनके लिए सही है और कौन सी चीज़ गलत है। टेंथ है गरीबी। भारत एक गरीब देश है, पर करिकुलम डेवलपमेंट से हम इस चीज़ को सुधार सकते हैं। अगर हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, उनको ऐसा पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएंगे कि जिससे वो आगे चल के अपने अर्निंग में यूज़ कर सकें, तो भारत की गरीबी भी दूर हो सकती है। 11th है शिक्षा प्रणाली रट्टा प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। हाँ, जो आज की जो एजुकेशन सिस्टम है
उसमें क्या है, उसमें हम क्वालिटी एजुकेशन जो है वो कम हो रहा है और उसके अंदर रट्टा प्रवृत्ति को ज़्यादा बढ़ाया दे जा रहा है। तो हमें ऐसा करिकुलम डेवलप करना चाहिए जिससे कि ये रट्टा प्रणाली जो है वो ख़त्म हो जाए। 12th है अध्यापकों की प्रभावशीलता। इसमें क्या है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए करिकुलम डेवलपमेंट इस तरह से डेवलप किया जाना चाहिए, करिकुलम डेवलपमेंट किया जाना चाहिए कि जो टीचर्स हैं वो भी अपना इफ़ेक्टिव रोल जो है वो अदा कर सकें। फिर है ट्रेंड्स इन करिकुलम डेवलपमेंट, कि क्या क्या ट्रेंड्स हैं वो करिकुलम डेवलपमेंट में आ रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले थोड़ी सी भूमिका बता देंगे कि क्या होता है ट्रेंड्स आज के टाइम में, मतलब कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से ट्रेंड्स आए दिन नए दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर हम बताएंगे कि करिकुलम डेवलपमेंट में इन ट्रेंड्स को हम कैसे देखते हैं। फर्स्ट इज़ अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन, कि पहले जो लर्निंग होती थी ना बच्चों की, उसमें और आज की लर्निंग में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। हमें जो करिकुलम डेवलपमेंट नए जो बच्चों की लर्निंग है उसको देख के करना चाहिए। सेकंड इज विभिन्न व्यक्तियों एवं वर्गों की बढ़ती रुचि एवं आधिकारिक सहभागिता। हमें करिकुलम डेवलपमेंट इस तरह से मतलब प्लान करना चाहिए कि उसके अंदर हमें जितने भी जो समुदाय है, जो जिस समुदाय में बच्चे रहते हैं उस समुदाय की जो मतलब महान लोग हैं, महान व्यक्ति हुए हमारे समाज में, उनकी मतलब सहभागिता है वो करिकुलम डेवलपमेंट में दिखनी चाहिए। थर्ड इज शिक्षा में व्यवसायीकरण। क्या हो गया है कि आजकल शिक्षा का व्यवसायीकरण बढ़ता जा रहा है। बच्चों को करिकुलम डेवलपमेंट इस तरह मतलब प्लान करना चाहिए कि बच्चे जो है करिकुलम से कुछ सीख कर अपनी एजुकेशन को अपने व्यवसाय में शामिल कर सकें। फोर्थ इज तकनीकी, व्यावसायिक एवं सामान्य विषयों का संतुलित समावेश। हमें करिकुलम डेवलपमेंट में टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड जनरल सब्जेक्ट्स को सभी को ऐड करना चाहिए ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। फिफ्थ इज पाठ्यक्रम को अधिक व्यापक बनाना, कि हमें जो है करिकुलम को काफ़ी ब्रॉड बनाना चाहिए। इस वे में नहीं कि हमें 5 की जगह 6 बुक्स लगा देनी चाहिए, नहीं। हमें जो है एक ही सब्जेक्ट्स के अंदर उस उनको इस लेवल का नॉलेज देना चाहिए कि बच्चे उस एजुकेशन को अपने जीवन में लागू कर सकें। सिक्स्थ इज पाठ्यक्रम विकास में केंद्रीय प्रभाव की वृद्धि। हम करिकुलम डेवलपमेंट में केंद्रीय प्रभाव की भी वृद्धि दिखनी चाहिए। सेवंथ इज भविष्य पर विशेष दृष्टि। करिकुलम डेवलपमेंट हमेशा बच्चे के फ्यूचर को देख के करना चाहिए कि आने वाले फ्यूचर में बच्चे के वो उसका जो करिकुलम है वो उसको काम आ सके। एट्थ इज पाठ्यक्रम की बोधशीलता को कम करना। हमें पाठ्यक्रम डेवलपमेंट करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें बच्चों पे बोझ नहीं डालना है, बल्कि उनके बोझ को कम करना है और पाठ्यक्रम इस तरह से प्लान करना है कि बच्चे उसको इंजॉय करते हुए पढ़े, समझे, सीखे। इसके अंदर क्या है कि हमें बहुत सारे एक ही सब्जेक्ट्स को नहीं ऐड करना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स को ऐड करना चाहिए ताकि बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ें। नवाचारों को अपनाना चाहिए जिससे कि नई नई टेक्निक्स पढ़ाते टाइम यूज़ हो सके पाठ्यक्रम में। पाठ्यक्रम में लचीलापन लाना चाहिए, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़, कि अगर वो पाठ्यक्रम बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं फिट बैठ रहा है तो हम उसके अंदर टीचर जो है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सके। शीघ्रतर विभिन्नीकरण एवं चयन, कि पाठ्यक्रम डेवलपमेंट करते समय इस तरह से पाठ्यक्रम डेवलप करना चाहिए कि बच्चे जो है अब पाठ्यक्रम और सब्जेक्ट्स का चयन करने में उनको कोई परेशानी ना हो। इस तरह से ये थे ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन करिकुलम डेवलपमेंट। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।